साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं तभी से विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम की खराबी पर सवाल उठा रहा है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के कई नेता ईवीएम मशीन की गड़बड़ी को लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं कि चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ियां की गई। इसी वजह से महायुति को प्रचंड बहुमत मिला जबकि विपक्षी दलों को नाम मात्र की सीट मिली। अब इन्हीं विपक्षी दलों में शरद पवार की पार्टी भी शामिल है। शरद पवार की पार्टी से खुद योगेंद्र पवार भी ईवीएम मशीन की गड़बड़ी को लेकर याचिका भी दायर कर चुके हैं, अदालत पहुंच चुके हैं। अब इन सबसे परे सुप्रिया सुले ने ईवीएम मशीन को और चुनाव आयोग को ग्रीन सिग्नल दिया है। जी हां, हरी झंडी दी है और कहा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि ईवीएम मशीन में अगर गड़बड़ियां होती तो वो 4 बार सांसद नहीं चुनी जाती। सुप्रिया सुले ने साफ साफ कहा कि मैं खुद इन ही ईवीएम मशीनों से गुजर कर 4 बार सांसद चुनी गई हूँ और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि इनमें गड़बड़ी है। आपको खुद को अपना जनाधार सुधारना होगा। तो क्या कुछ कहा सुप्रिया सुले ने, आपको भी बताते हैं। और सुप्रिया सुले के अचानक तेवर क्यों बदल गए हैं, ये भी वजह आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय सुप्रिया सुले के बयान पर जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। चुनाव में हारने वाले कई उम्मीदवारों ने ईवीएम में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा गिनती की अर्जी दाखिल की है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के कई नेताओं ने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। अब इसी बीच सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम को लेकर बड़ा नहीं बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूँ, मैं ये कह नहीं सकती कि ईवीएम गलत है। जी हाँ, यहाँ पर सुप्रिया सुले ने न सिर्फ ईवीएम को ग्रीन सिग्नल दिया बल्कि चुनाव आयोग और बीजेपी को भी हरी झंडी दिखा दी। जबकि सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है और शरद पवार की पार्टी का विधानसभा चुनाव में क्या हाल रहा ये सबको पता है। कितने बुरी तरीके से शरद पवार की पार्टी को हार झेलनी पड़ी सबको पता है, लेकिन फिर भी सुप्रिया सुले ने यहाँ पर ईवीएम की गड़बड़ी से साफ इनकार किया है और चुनाव आयोग और ईवीएम को साफ सुथरा करार दिया है। दरअसल शरद पवार की ही पार्टी के योगेंद्र पवार ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रिया सुले ने योगेंद्र पवार से अर्जी वापस लेने को कहा था। अब इस बारे में सवाल पूछे जाने पर सुप्रिया सुले ने साफ साफ कहा कि मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूँ, 4 बार ईवीएम से चुनकर मैं संसद पहुँची हूँ, इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी है। सुप्रिया सुले ने यहाँ पर कहा कि जिस तरह के वोट की उम्मीद हम विपक्षी दल कर रहे थे उस तरीके का जनाधार हमें नहीं मिला, इसीलिए हम ईवीएम को लेकर संदेह जता रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगी कि हमें चुनाव प्रक्रिया में भरोसा करना चाहिए, चुनाव आयोग की पारदर्शिता में हमें भरोसा करना चाहिए। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा सकती है, लेकिन ईवीएम को पूरी तरह गलत ठहराना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट से योगेंद्र पवार अपने चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए थे। शरद पवार गुट से चुनाव लड़ने वाले योगेंद्र ने वोटों की दोबारा गिनती की मांग करते हुए चुनाव आयोग को आवेदन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आयोग के नियमों के मुताबिक आवश्यक शुल्क भी जमा करा दिया। रिकाउंटिंग का आवेदन करने के बाद योगेंद्र पवार ने कहा था कि अगर मैं अकेला विधानसभा चुनाव हार जाता तो आवेदन नहीं करता, लेकिन पुणे जिले के 11 उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर पूरे महाराष्ट्र में संशय का माहौल है, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि रिकाउंटिंग की जाए। अब योगेंद्र पवार ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के कई नेता भी लगातार ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के अलावा कांग्रेस के नेता भी ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों को लेकर अभी तक बयानबाजी कर रही है और इसी बीच सुप्रिया सुले ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर सुप्रिया सुले के ये तेवर बदलने की वजह क्या हो सकती है? क्या अंदर खाने शरद पवार और बीजेपी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आगे निकाय चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं निकाय चुनाव को देखते हुए क्या सुप्रिया सुले ने अपने तेवर और अपने सुर बदल लिए हैं? आप भी अपनी राय सुप्रिया सुले के इस बयान पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की तरफ से चुनाव आयोग और महाराष्ट्र में शराब बिक्री के नए लाइसेंस पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी बुरी तरह खफा है। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर संजय राउत ने अब अपनी लिमिट क्रॉस की तो इस बार उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उन्हें वापस से जेल के दर्शन कराए जाएंगे। बीजेपी ही नहीं बल्कि शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने भी कहा कि उनकी हरकतें बढ़ती ही जा रही है। संजय राउत एक पागल व्यक्ति हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संजय सिरसाट ने ये भी कहा कि संजय राउत को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसे बयानों से काफी बदनामी होती है और अगर सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया तो संजय राउत कहीं के नहीं बचेंगे। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने कहा कि मैं सरकार से मांग करूंगा कि संजय राउत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोजाना वो मीडिया के सामने कुछ न कुछ कहते रहते हैं, वो लोगों को बहकाना चाहते हैं, लेकिन लोग उनके बहकावे में आने वाले नहीं है, लोगों को इससे तकलीफ होती है। इसीलिए शिवसेना नेता संजय सिरसाट के साथ ही बीजेपी के कुछ नेताओं ने सरकार से मांग की है कि संजय राउत की इस तरह की बयानबाजी को बंद कराने का एक ही तरीका है कि उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें जेल में भिजवा देना चाहिए। दरअसल संजय राउत ने पिछले दिनों चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठाए थे। ईवीएम से लेकर नए वोटर्स के मामले में चुनाव आयोग को काफी भला बुरा भी कहा था। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना इससे भी खफा थी और अब संजय राउत ने महाराष्ट्र में शराब बिक्री के नए लाइसेंस पर भी अपना बयान दिया है, जिसके बाद तो बीजेपी नेता और बिगड़ गए हैं और वो संजय राउत पर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में खजाने की खाली तिजोरी को भरने के लिए राज्य की एक्साइज विभाग ने शराब बिक्री नीति में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें शराब बिक्री के नए लाइसेंस देने, बियर की दुकानों में शराब बेचने और ऑनलाइन शराब आपूर्ति जैसे विकल्प सुझाए गए हैं। एक्साइज विभाग के प्रस्ताव की जानकारी बाहर आते ही महाराष्ट्र में इसमें राजनीति शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के इस प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि लाडली बहनों को 1500 रुपए देने के लिए राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर संजय राउत ने अजित पवार पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि वो पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने यहाँ पर अजित पवार पर यह आरोप भी लगा दिया कि वो कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र के खाली खजाने को भरना चाहते हैं और इसके लिए वो यहाँ के युवाओं को शराब परोसने के कई विकल्प सुझा रहे हैं। जहाँ पर और राज्य की सरकारें शराब बेचने से मना कर रही है, वहीं हमारी सरकार पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने की कोशिश कर रही है। अब संजय राउत ने भले ही बात ठीक की हो, लेकिन उनका तरीका और उनका लहजा बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि अगर उन्हें इस प्रस्ताव से दिक्कत है तो वो सही शब्दों में बात कर सकते हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र को शराबी बनाने का आरोप लगाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय सिरसाट ने भी सरकार से मांग की है कि संजय राउत पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें इस बयान के एवज में जेल की हवा तो खिलानी ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से फिर से जेल जा सकते हैं? क्या संजय राउत का बड़बोलापन उन पर ही भारी पड़ सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।